इस कथा के बिना अधूरा रहता है व्रत। सिर्फ पार्वती को समर्पित गणगौर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। एक हिंदू पर्व है जो महिलाओं की समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। इस व्रत में कथा का बहुत महत्व है। गणगौर व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गईं ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गईं। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर छींटों से उन महिलाओं को अपना आशीर्वाद दिया। इस दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछ की स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता पार्वती ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कही ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकें। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आप भगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान से माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्होंने भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बातें बताईं। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए